डिवीजन जिसके अंदर डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए। जब भी हम ऐसा होता है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ होता है और हमारे पास जो फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर होता है, यानी ऊपर वाला जो हमारे पास नंबर होता है वो स्मॉलर होता है और नीचे वाला नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर इज़ अ ग्रेटर नंबर एंड द न्यूमरेटर इज़ अ लेसर नंबर या स्मॉलर नंबर। इस कंडीशन के अंदर जब हम डिवीजन करते हैं तो इसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिवीजन बॉक्स के अंदर जाता है और डिनोमिनेटर जो होता है डिवीजन बॉक्स के बाहर आता है। एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी छोटी सी चीज़ को किसी ज़्यादा चीज़ से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये कि you have only one candy and you are trying to divide this one candy into 25 people. डेफिनेटली जब आप एक कैंडी को 25 लोगों के अंदर डिवाइड करेंगे तो उनमें से किसी को भी पूरी एक कैंडी भी नहीं मिलेगी। आपको नेचुरली उस एक कैंडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे कि आप उसमें से थोड़ा थोड़ा पीस जो है वो हर आदमी को इंडिविजुअली 25 में से दे सकें। अगर ये फ्रैक्शन उल्टा लिखा हुआ होता, अगर ये 25/1 होता तो इसका मतलब ये होता है कि 25 अंदर आ जाता है और 1 बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि आप ये 25 कैंडीज़ हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं एक आदमी, यानी उसको पूरी 25 ही 25 मिल जाएंगी, तो 125 आर जो है वो 25 होता। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ 1/25 है, इसमें हमें एक कैंडी 25 लोगों में डिवाइड करनी है। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि हमने 1 लिया, 25 के टेबल के अंदर 1 नहीं जाता, ठीक है ना। 25 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, ये चीज़ नॉर्मली हमें नज़र नहीं आती। नॉर्मली जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि 0.0 पहले ही लिख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजह है वो ये कि 25 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। जब आपने 1 में से 0 माइनस किया, यहाँ पर 1 आया, अब ये आपका डेसिमल ऊपर चला गया, उसके बाद आपने दूसरा जो डिजिट था वो उतारा, सेकंड नंबर पे आपके पास एक और 0 था, ये नीचे उतारा, ये हो गया 10। अब 25 के टेबल में 10 भी नहीं जाता, तो आपने 0 लगाया और आपने कहा 25 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 0 लग गया, 10 में से 0 गया, 10 बचा। नाउ यू हैव लेफ्ट विथ लास्ट 0, आपने वो लास्ट 0 भी नीचे उतारा, 25 4 आर 100, 100 में से 100 माइनस किया, आंसर आ गया आपका 0। तो इसमें देखने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हेन यू गेट टू नो कि आपके फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट इस टेबल में नहीं जाता, तो आप 0 टाइम्स कर लेंगे उसको। नॉर्मली हम कहते हैं कि 0 लगा लो जब तक जो है वो जितने डिजिट्स जो हैं वो इस टेबल में नहीं जा रहे। वो 0 इसलिए लगाए जाते हैं कि आप मल्टीप्लाई एक्चुअली कर रहे होते हैं। 25 ज़ीरोज़ आर 0, जैसे यहाँ 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 100, ऐसे 25 ज़ीरोज़ आर 0। दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है वो 16/99 है। इसके अंदर 16 जो है वो स्मॉलर नंबर है, 99 बिगर नंबर है, लेसर है, ग्रेटर है। इसके अंदर भी यही करना है कि 16 अंदर रखा है, 99 बाहर है। इस क्वेश्चन का भी सेम मतलब है कि आपके पास 16 कैंडीज हैं, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड दो 16 कैंडीज इनटू 99 पीपल। जब 99 लोगों के अंदर आप 16 चीज़ डालेंगे तो डेफिनेटली वो किसी आदमी को एक चीज़ भी पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एक से कम ही मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही है कि 16 क्योंकि नहीं जा रहा है 99 के टेबल में, तो हमने पहले 0 से किया है, 99 ज़ीरोज़ आर 0, उसके बाद नीचे 16 आ गया, डेसिमल ऊपर चला गया, 0 नीचे आया। अब आप 160 क्योंकि 99 के टेबल में करीब करीब जा सकता है, तो अब आपने आगे वर्कआउट करना शुरू किया है इसको। और उसी तरीके से कि 199 1s आर 99, 99 6 आर 594, इस तरीके से करके पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपका चला है, एंड में यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को चूज़ करने की वजह ये थी कि यहाँ रिमाइंडर आ रहा है। नाउ यू आर इग्नोरिंग दिस रिमाइंडर, और आपने यहाँ पर जो प्लेसेस हैं नॉर्मली 3 प्लेस तक लेते हैं, लेकिन यहाँ 4 प्लेस तक हमने लेके दिखा दिया आपको, क्योंकि रिपीटिंग पैटर्न आएगा। इसको यहाँ मजीद एक 0 ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगेन 160 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो अगेन 160 आ जाएगा, फिर वही -99 करके, और यही पूरी साइकिल जो दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो दोबारा ये साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि नॉर्मली डेसिमल में आपका आंसर उस वक्त आता है जब आपका यूजुअली जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो। थैंक यू।